जय बाबा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन काशी नरेशों के द्वारा किया जाता है, लेकिन सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर को तत्कालीन काशी नरेश महाराजा विभूति नारायण सिंह के प्रबंधन से छीनकर अपने अधीन ले लिया। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता है और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चेत सिंह के सहयोग से निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। काशी नरेश महाराजा चेत सिंह ने सभी मराठा सैनिकों एवं कारीगरों को सुरक्षा प्रदान किया था, जिसके कारण काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य आसानी से पूरा हो पाया। निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने काशी मुक्ति अभियान चलाकर काशी को अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त करवा दिया। काशी में सनातन संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह को उत्तर भारत का शिवाजी कहा जाता था। सनातन संस्कृति को स्वतंत्र कराने में महाराजा बलवंत सिंह का मुख्य योगदान था। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में कराया गया था। तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चेत सिंह ने मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी कारीगरों को सुरक्षा प्रदान करवाया था। मंदिर निर्माण में महाराजा चेत सिंह ने भी धन का योगदान दिया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। काशी विश्वनाथ का इतिहास। मुख्य लेख। काशी विश्वनाथ का इतिहास। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था।
और वर्ष 1194 में मोहम्मद गोरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनवाया गया। लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना की, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता था। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने सन 1750 ईस्वी में बनवाया था। धारणा हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आधी सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजश्री विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में है, तो हम काशी के बारे में भी जान लेते हैं। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुरानी नगरों में माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्ववत वाराणसी कर दिया है, जिसके राजा राज ऋषि राम लोक नागवंशीय थे। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी ऋते आप इव काशीना समगर्भिता पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहाँ यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। अंत में हम आपको काशी विश्वनाथ की कथा बताते हैं, जिसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो भगवान शिव और माता पार्वती के काशी में वास से जुड़ी है। कथा शिव और पार्वती का कैलाश से काशी आना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे, लेकिन माता पार्वती को वहां अच्छा नहीं लगता था। माता पार्वती की इच्छा
एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वे कैलाश छोड़कर कहीं और रहना चाहती है, काशी में वास। भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। काशी की महिमा। काशी को हिंदू धर्म में एक पवित्र शहर माना जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने बचे शहरों में से एक है। स्कंद पुराण में वर्णन। स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। अविमुक्त क्षेत्र। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यहाँ मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा नदी का महत्व। काशी में गंगा नदी का भी विशेष महत्व है और माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के काशी में वास से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है। यह कथा काशी की पवित्रता और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।